लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले ब्यूरोक्रेसी अपने होमवर्क में जुटी है। आचार संहिता के इस वक्त में हर विभाग के आला अधिकारी अपनी पूरी परफॉर्मेंस का खुद विश्लेषण और समीक्षा कर रिपोर्ट बनाने में लगे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट पेश है, देखिएगा। सचिवालय में लोकसभा चुनाव परिणाम के साथ ही बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट है। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी बजूलाल सरकार के काम शुरू करने से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस को टटोलते हुए समीक्षा कर रही है। दरअसल माना जा रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी की बैठक लेंगे। सीएस सुधांश पंत समीक्षा बैठकों में प्रदर्शन सुधार कर काम में तेजी लाने के निर्देश देते रहे हैं। ऐसे में मुख्य बिंदु रहेंगे 100 दिन की कार्य योजना। इसे लेकर पूर्व में गफलत की स्थिति रही है। कुछ विभागों ने कम समय के कारण बिना एक्सरसाइज किए ही पिछली सरकार के बिंदु कार्य योजना में दे दिए थे। इसके बाद नए सिरे से कार्य योजना तैयार करवाई गई। इसमें भी कुछ विभागों ने कार्य योजना के कामों को पूरा किया, जबकि कुछ विभागों ने अपेक्षाकृत काम ही नहीं किया। भाजपा के संकल्प पत्र के जिन बिंदुओं को लेकर भाजपा सरकार सत्ता में आई, उन बिंदुओं पर संबंधित विभाग ने कितना काम किया है या काम पूरा हुआ है या नहीं, इसे लेकर विश्लेषण की संभावना है। इसके मद्देनजर भी ब्यूरोक्रेट्स रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। विजन 2047 को लेकर कितना काम किया गया है, इसे लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य में बेहतर क्रियान्वयन, केंद्रीय योजनाओं का राज्य में किस तरह से क्रियान्वयन किया गया है, क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है क्या, काम या प्रोजेक्ट अटका है क्या, इसकी समीक्षा की जा रही है। सीएस ने परफॉर्मेंस में बिंदुओं को पूरा करने का मूल मंत्र ब्यूरोक्रेसी को दे रखा है। इसमें कितना खरा उतरा गया है, इसकी समीक्षा भी की जा रही है। विधानसभा के सवालों के जवाब, आश्वासन को लेकर क्या कार्यवाही की गई, इसकी ब्यूरोक्रेट समीक्षा कर रहे हैं। वहीं फाइल पेंडेंसी पर बात करें तो सुधांश पंत के सीएस बनने के बाद एवरेज फाइल डिस्पोजल काम करना सबसे अहम बिंदु रहा है और इसके आधार पर रैंकिंग की संभावना के मद्देनजर ब्यूरोक्रेसी कमी खामी दूर करने में लगी है। अदालत ने विभाग के केसेस की पेंडेंसी लगातार समीक्षा की जा रही है। अदालत में विभाग के कितने मामले लंबित हैं, इनमें विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गई, इसकी पूरी रिपोर्ट ली जा रही है। लंबित पत्रावलियां, ई डाक, विभागवार पत्रावलियों की स्थिति, सिटीजन चार्टर, प्रशासनिक सचिवों की त्रैमासिक ऑडिट बैठक में परफॉर्मेंस को लेकर आकलन का दौर जारी है। तो ध्यान आकर्षण, विशेष उल्लेख, आश्वासन, पेंडिंग बिलों की स्थिति का भी आकलन जारी है। मौजूदा समय में जारी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में विभाग ने क्या प्रगति की है, इसकी लगातार रिपोर्ट ली जा रही है। चुनाव परिणाम वाले दिन यानी कि 4 जून को तमाम विभागों के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा सीएस करने वाले हैं। प्री लिटिगेशन कमेटी की सूचना, विधानसभा का ध्यान आकर्षण, विशेष उल्लेख, आश्वासन प्रकरणों में क्या कार्यवाही हुई, इसे लेकर रिपोर्ट बन रही है। वनीकरण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, संचयन से जुड़ी कार्य योजना, ई फाइल क्रियान्वयन, संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों की समीक्षा, विभागों की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा होगी, जिसे लेकर आकलन किया जा रहा है। विभागीय जांच की पेंडिंग प्रकरणों को लेकर आकलन किया जा रहा है और इसके साथ ही विभाग में निलंबन, बहाली और अभियोजन के केसेस की भी समीक्षा की जा रही है। वही लेखानुदान में ली राशि का उपयोग किस मद में किया, जिस मद के लिए राशि ली गई उसी मद में खर्च हुआ है या नहीं, नए प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी अतिरिक्त राशि की दरकार है, योजनाओं की पूरी राशि की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना। ऐसे में फेरबदल हो सकता है। चुनाव परिणाम के बाद कार्मिक, वित्त, पर्यटन और यूडीएच महकमे में अफसरों के स्तर पर बदलाव संभव। चिकित्सा विभाग में भी ऐसे बदलाव की संभावना है। साथ ही करीब 1 दर्जन जिलों के कलेक्टर इधर उधर हो सकते हैं। राजस्व वाले विभागों में फेरबदल हो सकता है। माना जा रहा है कि ये फेरबदल फाइल डिस्पोजल एवरेज के इंडिकेटर्स पूरा करने में प्रदर्शन, भाजपा के संकल्प पत्र को पूरा करने और 100 दिन की कार्य योजना पूरी करने में परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। इसके साथ ही भजनलाल सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं भी तय होनी है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद परफॉर्मेंस के आकलन को लेकर ब्यूरोक्रेसी खासी संजीदा नजर आ रही है। इस दौरान हालांकि कम वक्त बचा है, लेकिन इस कम वक्त में वह पूरा दमखम दिखा देना चाहती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।